आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसके मन में एक जलता हुआ प्रश्न था। एक ऐसा सवाल जो उसकी नींद उड़ा देता था। वह प्रश्न था, इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है, फिर वह कौन सा सत्य है जो शाश्वत है? वह क्या है जिसे पाकर मनुष्य की सभी खोजें समाप्त हो जाती हैं? यह युवक था अष्टावक्र। जन्म से ही 8 अंगों से विकलांग, किंतु बुद्धि और ज्ञान में कोटि कोटि स्वस्थ लोगों से अधिक समृद्ध। एक दिन वह सीधे राजा जनक के दरबार में पहुंच गया। दरबार में विद्वानों की भीड़ थी। सब शास्त्रार्थ में लीन थे। अष्टावक्र ने प्रवेश किया तो कुछ लोगों ने उसके टेढ़े शरीर को देखकर उपहास किया, किंतु अष्टावक्र के चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश था, एक अटूट विश्वास। उसने राजा जनक से कहा, हे राजन, मैं आपके सभी विद्वानों से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप स्वयं एक ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मेरी परीक्षा लें। राजा जनक ने उसकी आंखों में झांका। वहां उन्हें वही जिज्ञासा दिखाई दी जो कभी उनमें स्वयं हुआ करती थी। उन्होंने अनुमति दे दी। एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा, अष्टावक्र, तुम कहते हो तुम्हें सत्य का ज्ञान है, तो बताओ आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उनकी आवाज में एक गहरा, स्थिर स्वर था, जैसे कोई पर्वत बोल रहा हो। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, उन्होंने कहा। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं हैं, वैसे ही यह जो मैं है, वही शाश्वत सत्य है। तुम स्वयं वही हो। तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह उत्तर इतना सीधा और गहरा था कि सब हैरान रह गए। अष्टावक्र ने फिर कहा, और यहीं से शुरू होती है वह अमर गाथा, अष्टावक्र गीता, जिसका सार है, माया को ही ठगना सीखो। सुनो, अष्टावक्र बोले, यह संसार एक स्वप्न के समान है। इसमें सुख है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, लाभ है, हानि है। किंतु जागरण की अवस्था में यह सब कहाँ रह जाता है? वैसे ही जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हो, यह सारा खेल माया का प्रकट होता है, वास्तविक नहीं। तुम जो हो वह इस सबसे परे है। किंतु गुरुदेव, राजा जनक ने विनम्रतापूर्वक पूछा, यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, किंतु हमारे सामने तो समस्याएं सच्ची लगती हैं। दुख सच्चा लगता है, भय वास्तविक लगता है। इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए? अष्टावक्र की आंखों में एक करुणामयी चमक आई। राजन, तुमने सही पूछा। यही तो मूल प्रश्न है। सुनो, मैं तुम्हें रहस्य बताता हूं। जब कोई तुम्हें डाकू कहे तो क्या तुम क्रोधित होते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम डाकू नहीं हो। उसी प्रकार जब कोई तुम्हें शरीर, मन या इंद्रियों का बंधा हुआ जीव कहे तो तुम क्रोधित मत होना, क्योंकि तुम जानो कि तुम वह नहीं हो। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, अनंत आनंद हो। यह शरीर तो पंच तत्वों से बना एक पुतला है। यह मन विचारों का एक उथल पुथल भरा सागर है। तुम कब तक इस शरीर और इस मन को ही मैं मानकर दुखी होते रहोगे? तुम्हारा मैं तो इस सब का साक्षी है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही इस आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान के सारे बंधन स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तुम स्वयं को जगत से अलग मानकर भटक रहे हो। यही तो माया का सबसे बड़ा जाल है। तुम सोचते हो, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। यह सब पहचाने, ये सब माया के ही खेल हैं। तुम इन सब के पार हो। जब तक तुम इस मैं और मेरा के जाल में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हें सुख दुख के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। माया को ठगने का अर्थ यही है कि तुम उसके छल को पहचान लो।
वह तुम्हें बार बार बताती है कि तुम सीमित हो, तुम अलग हो, तुम एक शरीर हो। और तुम उससे कहो, नहीं, मैं जानता हूं कि तू माया है। मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरी दासी है। मैं वह अविनाशी तत्व हूं जो तुझसे सर्वथा पृथक है। यही है माया को ठगना। जिस क्षण तुम्हें यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं वह शाश्वत सत्य हूं, उसी क्षण माया की सारी शक्ति तुम पर से समाप्त हो जाती है। वह तुम्हें छू भी नहीं सकती। जैसे एक सपने में खुद को सपना देखने वाला जान लेने पर सपने का डर समाप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन ही इस संसार रूपी सागर की लहर है। जब मन शांत होता है तो सब कुछ शांत दिखाई देता है। जब मन अशांत होता है तो सारा संसार अशांत लगने लगता है। इसलिए संसार को सुधारने की चेष्टा छोड़ो। अपने मन को, अपनी दृष्टि को सुधारो। तुम जगत में वही देखते हो जो तुम अपने भीतर देखते हो। कर्म करो, किंतु फल की आसक्ति छोड़ दो। कर्तापन का अहंकार छोड़ दो। यह सोचो कि प्रकृति तुम्हारे द्वारा कर्म करा रही है, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। जब कर्तापन का भाव मिट जाता है तो कर्म बंधन नहीं बनते, वे केवल एक लीला रह जाते हैं। तुम्हारे भीतर ही वह स्थान है जहां सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वहां कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल शांति है, केवल आनंद है। उस स्थान को पहचानो, उसी में विश्राम करो। बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर ही है। यह जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम वह हो ही। तुम सच्चिदानंद हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, केवल जागना है। केवल यह पहचानना है कि मैं वह हूं। यह पहचान ही मुक्ति है। संसार के सुखों से मोह मत करो। वे क्षणभंगुर हैं। जो आया है वह जाएगा ही। जो मिला है वह छूटेगा ही। इस अनित्य में मत उलझो। उसी में टिके रहो जो नित्य है। और वह नित्य तत्व तुम स्वयं हो। भय केवल तभी तक है जब तक तुम स्वयं को अलग मानते हो। जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ तुम ही हो तो डरने को कुछ बचता ही नहीं। मृत्यु किसकी होगी? उस शरीर की जो तुम हो ही नहीं। तुम तो अमृत हो। इसलिए हे मन, अब और कब तक इस भ्रम में भटकोगे? तू कब तक स्वयं को छोटा, अपूर्ण और दुखी मानता रहेगा? उठ, जाग और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान। तू ही वह परम सत्य है। तू ही शांति है। तू ही आनंद है। यह ज्ञान ही एकमात्र मुक्तिदाता है। कोई देवता, कोई तीर्थ, कोई यज्ञ तुम्हें वह नहीं दे सकता जो यह आत्मज्ञान दे सकता है। यह ज्ञान ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, तुम्हारा सच्चा गुरु है। इसलिए हे साधक, माया से मत डरो। उसके प्रपंचों को समझो। उसके छल को पहचानो और उसे ही ठग दो। उससे कहो, हे माये, मैं तुझे जान गया हूं। तू मेरे सामने नाचती रह, किंतु अब तू मुझे बांध नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है। यही है अष्टावक्र का संदेश। यही है मुक्ति का मार्ग। कोई जटिल साधना नहीं, कोई कठिन कर्मकांड नहीं, केवल शुद्ध ज्ञान। केवल यह सहज बोध कि मैं कौन हूं। और जब यह बोध हो जाता है तो सब कुछ वैसा का वैसा रहते हुए भी बदल जाता है। संसार वही रहता है, किंतु तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी निश्चल शांति स्थापित हो जाती है जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला भी नहीं सकता। तुम एक ऐसे केंद्र बिंदु बन जाते हो जो सभी परिस्थितियों में अडिग और प्रसन्न रहता है।
तब तुम्हारा जीवन एक लीला बन जाता है, एक नाटक जिसमें तुम अपनी भूमिका निभा रहे हो, किंतु उसके सुख दुख में लिप्त नहीं हो रहे। तुम देखते हो, अनुभव करते हो, किंतु बंधते नहीं। यही है वास्तविक मुक्ति, जीते जी मुक्ति। इसलिए इस क्षण से ही, इसी पल से यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं वही शाश्वत चैतन्य हूँ। मैं इस शरीर मन की सीमाओं से परे हूँ। मैं आनंद हूँ, मैं शांति हूँ, मैं पूर्ण हूँ। और फिर देखो कैसे माया का पूरा खेल तुम्हारे सामने निरर्थक होकर बिखर जाता है, क्योंकि अंततः सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, और तुम वही सत्य हो। बस इसको जान लो। यही समस्त उपदेश का सार है। यही अष्टावक्र गीता का मर्म है। माया को ही ठगना सीखो और स्वयं को जान लो। मित्रों, जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर शरीर के सुख दुख मुझे क्यों छुए। जब यह पहचान हो जाती है कि मैं मन नहीं हूं, तो फिर मन के उतार चढ़ाव मेरे लिए क्या अर्थ रखते हैं। यही तो है वह मुक्ति की अवस्था जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, देखो यह जगत तो माया का खेल है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में नाम और रूप का भ्रम है। जब रस्सी का सही ज्ञान हो जाता है तो सांप का भ्रम दूर हो जाता है। वैसे ही जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो यह सारा संसार बंधन छूट जाता है। तुम कहोगे यह सब तो ठीक है, पर यह ज्ञान कैसे हो? इसका उत्तर बहुत सरल है। जिस प्रकार स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न देख रहा होता है और जागने पर उसे पता चलता है कि वह स्वप्न था, उसी प्रकार इस जागृत अवस्था में भी तुम्हें यह जानना है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। यह जानना ही ज्ञान है। कोई बाहरी वस्तु नहीं मिलनी है, केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। तुम्हारे सामने जो कुछ भी दिख रहा है वह सब तुम्हारे भीतर के चैतन्य के कारण ही दिख रहा है। यह आंखें देख नहीं सकती यदि उनमें चैतन्य न हो। यह कान सुन नहीं सकते यदि उनमें चैतन्य न हो। यह मन सोच नहीं सकता यदि उसमें चैतन्य न हो। तुम वही चैतन्य हो। तुम ही इस सब के मूल में हो। इसलिए जब कोई विचार आए, कोई भावना आए, तो उसमें मत खो जाओ। उसके पीछे जो साक्षी भाव है उसे पहचानो। वही तुम हो। विचार आते जाते रहते हैं, पर तुम नहीं आते जाते। भावनाएं उठती बैठती रहती हैं, पर तुम नहीं उठते बैठते। तुम तो सदा एक रस अपरिवर्तित रहते हो। यह शरीर बचपन में था, जवानी में है, बुढ़ापे में होगा, पर तुम वही रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व तो कभी बदला ही नहीं, केवल तुम्हारी पहचान बदलती रही। कभी तुमने स्वयं को बच्चा माना, कभी युवा, कभी वृद्ध, पर तुम तो वही हो जो इन सबको देख रहा है। इसलिए अब इस भ्रम को छोड़ दो, इस पहचान के बंधन को तोड़ दो, स्वयं को मुक्त कर लो। तुम्हें कोई बांध नहीं सकता सिवाय तुम्हारी अपनी धारणाओं के। जब तुम यह मानना बंद कर दोगे कि मैं बंधा हुआ हूं, तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वह तो केवल भ्रम के टूटने का नाम है। संसार में रहकर भी संसारी न बनो। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है पर जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम इस संसार में रहो पर इससे लिप्त मत हो। तुम्हारा शरीर कर्म करे, मन विचार करे, पर तुम्हारा चैतन्य स्वरूप इन सबसे अलग रहे। यही है जीवन मुक्ति की अवस्था। कर्म करो पर कर्ता बनकर मत करो। यह समझो कि प्रकृति तुम्हारे द्वारा कर्म करा रही है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। जब कर्तापन का अहंकार नहीं रहता तो कर्म बंधन नहीं बनते, वे केवल एक लीला रह जाते हैं। तुम निष्काम भाव से कर्म करते चले जाओ और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर क्या है?
वह कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वह तो तुम्हारा ही वास्तविक स्वरूप है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हें ईश्वर की अनुभूति स्वतः हो जाती है। वह अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, उसे केवल जाना जा सकता है। इसलिए हे साधक, तुम्हारी खोज बाहर नहीं भीतर है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, केवल जो है उसे जानना है, और जो है वह तुम स्वयं हो। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। यह पहचान ही सभी समस्याओं का अंत है। यह पहचान ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। यह पहचान ही मुक्ति है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो फिर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता। सब कुछ पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस क्षण से ही यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं वही शुद्ध चैतन्य हूं। मैं इस शरीर मन की सीमाओं से परे हूं। मैं अनंत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं आनंद हूं। और फिर देखो कैसे तुम्हारा संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। संसार वही रहता है, पर तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी निश्चल शांति स्थापित हो जाती है जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला भी नहीं सकता। तुम एक ऐसे केंद्र बिंदु बन जाते हो जो सभी परिस्थितियों में अडिग और प्रसन्न रहता है। यही है वास्तविक मुक्ति, जीते जी मुक्ति। और यह मुक्ति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें केवल इसे पहचानना है। तुम्हें केवल यह जानना है कि तुम कौन हो, और यह जानना ही सब कुछ है। यही समस्त स्पिरिचुअल ज्ञान का सार है। यही अष्टावक्र का संदेश है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।